पठान ने लड़की को आंख मारी। लड़की गुस्से से बोली, मैं ऐसी लड़की नहीं हूं पठान। वो बात ठीक है, लेकिन चेक करना तो हमारा फर्ज बनता है। पठान, यार ये सैंड मैसेज क्या होता है? दूसरा पठान, खुदा का कसम तुम तो बिल्कुल जाहिल का बच्चा है। सैंड मैसेज का मतलब है खुशबू वाला मैसेज। पठान बाल कटवा के आया तो बीवी ने पूछा, खां साहब बाल इतने छोटे क्यों करवा दिए? पठान, पूछा उसके पास बकाया नहीं था तो हमने कहा 20 के और काट दो। एक मुर्गा एक मुर्गी के पीछे भाग रहा था तो अचानक मुर्गी ट्रेन के नीचे आकर मर गई। मुर्गा रोते हुए बोला, मरहूमा बहुत नेक थी, जान दे दी पर चुम्मी नहीं दी। एक शादी में एक पठान बड़ी देर से खाना खा रहा था। किसी ने पूछा, खां साहब कितना खाओगे? पठान बोला, यार मैं तो खुद खा खा कर थक गया हूं, लेकिन शादी कार्ड में लिखा था 1 बजे से 3 बजे तक खाना होगा। लड़की बोली, बाबा जी दुआ करें मेरी शादी किसी समझदार आदमी से हो जाए। बाबा बोला, जा मेरी बच्ची वापस चली जा, तेरी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि समझदार आदमी कभी शादी नहीं करते। लड़की मौलवी से, मौलवी साहब अगर मैं किसी गैर मर्द से प्यार करूं तो कहां जाऊंगी? मौलवी, दोज़ख में। लड़की, और अगर मैं किसी रिश्तेदार से प्यार करूं तो? मौलवी, दोज़ख में। लड़की, और अगर मैं आपसे प्यार करूं तो? मौलवी साहब दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बोले, बड़ी चालाक हो तुम, सीधा जन्नत में जाना चाहती हो। एक पठान बीवी को दफना कर घर आया तो आसमान पर बादल गरजने लगे, बिजली कड़की और तूफान आया। पठान ने आसमान की तरफ देखा और बोला, लगता है पहुंच गई है। एक पठान किसी बिल्डिंग की 12वें मंजिल पर खड़ा था। किसी की आवाज आई, ओए गुल खां, तुम्हारी बेटी भाग गई। ये सुनते ही पठान ने नीचे छलांग लगा दी। 10वें मंजिल पर पहुंचा तो याद आया अपना तो कोई बेटी ही नहीं है। 5वें मंजिल पर पहुंचा तो याद आया कि हमारा तो अभी शादी ही नहीं हुआ, और जब नीचे गिरे तो याद आया कि हमारा तो नाम ही गुल खां नहीं है। एक पठान के घर के सामने गड्ढा मरा पड़ा था। पठान ने म्यूनिसिपल कमेटी वालों को फोन किया, मेरे घर के सामने गड्ढा मरा पड़ा है, उठवा लें। जवाब मिला, वही दफन कर दो। पठान गुस्से से बोला, दफन तो कर देता, मगर मैंने सोचा पहले मरहूम की खानदान वालों को तो खबर कर दूं। एक दिन एक पठान अपने दोस्त के घर गया। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। दोस्त ने कहा, यार खान साहब बारिश बहुत तेज है, आज यही रुक जाओ। खान साहब बोले, ठीक है यारा, जैसे तुम कहो। दोस्त खुशी खुशी खान साहब के लिए बिस्तर ठीक करने लगा। जब बिस्तर लगाकर पलटा, देखा तो खान साहब गायब। थोड़ी देर बाद खान साहब बारिश में भीगे हुए कपकपाते हुए वापस आए। दोस्त हैरत से बोला, यार कहाँ चले गए थे? खान साहब, बस यार घर वालों को बताने गया था कि आज बारिश की वजह से हम दोस्त के घर रात गुजारेंगे। बीवी सरदार से, मेरी शादी तो पढ़ाई की वजह से लेट हुई, आपकी शादी क्यों लेट हुई? सरदार, मैं सदका बहुत दिया करता था। बीवी, सदका से शादी का क्या ताल्लुक? सरदार, सदका बहुत सी बलाएं टाल देता है, बस इस साल मशरूफियत की वजह से सदका नहीं दिया गया तो हो गई मेरी शादी। एक पठान के 3 बच्चे हुए, बड़े फखर से नाम रखे, हसरत खान, हरकत खान, बरकत खान। कुछ साल बाद अल्लाह ने 3 और बच्चे दिए। पठान ने नाम रख दिए दरिया खान, समुंदर खान, सैलाब खान। फिर मजीद 3 बच्चे हो गए। अब भी पठान न रुका, नाम रखे हिम्मत खान, हौसला खान, बर्दाश्त खान। फिर किस्मत ने और मेहरबानी की, 3 और बच्चे हो गए। अब बीवी ने खुद ही नाम रख दिए बसकर खान, होशकर खान, रहमकर खान। पठान भाई अपना रिश्ता देखने गया तो लड़की के वालिदैन ने पठान भाई से पूछा, क्यों बेटा क्या करते हो? पठान भाई ने बोला, जी मैं एडमिन फील्ड में काम करता हूँ। लड़की वाले बोले, बहुत खूब, किस कंपनी में? पठान ने मुस्कुराकर बोला, जी मैं फेसबुक पर 10 ग्रुप्स का एडमिन हूँ।
पठान जख्मी हालत में पुलिस स्टेशन पहुंचा। हवालदार बोला क्या हुआ? पठान बोला बीवी ने पटाई की। हवालदार बोला क्यों? पठान बोला उसके मम्मी और पापा हमारे घर पर आए तो उसने मुझसे कहा कि बाहर से उनके लिए कुछ ले आओ। हवालदार बोला तो फिर? पठान बोला मैं टैक्सी ले आया। पठान पहली बार सऊदी अरब गया, टैक्सी में बैठा और जब होटल पर पहुंचने वाला था तो बहुत परेशान हुआ कि अरबी में टैक्सी रोकने के लिए क्या कहते हैं। बहुत सोचने के बाद पठान ने ड्राइवर के कंधे पर हाथ रख के बोला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बीवी ने पठान को उठाने के लिए उसके ऊपर ठंडे पानी की बाल्टी गिरा दी और बोली उठो जाओ किचन में जाकर चाय बनाओ। पठान गुस्से से उठा और बोला मैं तुम्हारा नौकर नहीं हो। ये कहते ही पठान भागते हुए घर से बाहर चला गया। बीवी ने पूछा खान साहब कहाँ जा रहे हो? पठान बोला मैं वकील के पास जा रहा हूँ तुमसे छुटकारा हासिल करने के लिए। थोड़ी देर बाद पठान भाई चुपचाप घर वापस आया और सीधा किचन में जाकर बीवी के लिए चाय बनाने लगा। बीवी ने कहा क्या हुआ खान साहब, वकील के पास नहीं गए? पठान बोला गया था लेकिन अभी वो बर्तन धो रहा है। एक दिन शेख डेंटिस्ट के पास गया। डेंटिस्ट ने शेख साहब से बोला जनाब आपका दांत निकालना पड़ेगा। शेख साहब ने बोला यार कितने रुपए लोगे? डेंटिस्ट बोला शेख साहब 500 रुपए। शेख साहब ने बोला यार ये लो 100 रुपए और तुम सिर्फ दांत को थोड़ा सा ढीला कर दो, निकाल मैं खुद लूंगा। एक पागल रोजाना साइकिल पे रेत की बोरी रख के बॉर्डर से गुजरता था। पुलिस उसकी चेकिंग करती तो बोरी में से रेत के सिवा कुछ न निकलता। एक दिन पुलिस वाले ने पागल को रोका और पूछा यार तुम स्मगलिंग किस चीज की करते हो? पागल ने मुस्कुराकर बोला जनाब साइकिल की। एक पठान बस में खड़ा था कि अचानक ब्रेक लगी तो पठान लड़की पर जा गिरा। लड़की गुस्से से बोली बदतमीज क्या कर रहे हो? पठान बोला कराची यूनिवर्सिटी में BA कर रहा हूँ। पठान लड़की से बोला मेरे दिल में आ जाओ। लड़की गुस्से से बोली सैंडल उतारो क्या? पठान पागल का बच्ची ऐसे ही आजाद। ये मस्जिद नहीं पठान का दिल है। अभी पहली बार ड्राइविंग करने निकली। बीवी ने ड्राइविंग करते हुए कहा आज तो पूरे शहर का चक्कर लगाना है। सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन अचानक पठान का फोन आ जाता है। पठान परेशान होकर बोला बेगम तुम कहाँ हो इस वक्त? बीवी फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोली खान साहब मैं मोटरवे पर गाड़ी चला रही हूँ। पठान हमेशा की तरह परेशान होकर बोला बेगम जरा ध्यान से गाड़ी चलाना मोटरवे पर। मैं अभी टीवी पर न्यूज देख रहा था, वहाँ बता रहे हैं कि कोई पागल मोटरवे के मुखालिफ सिमत में तेज रफ्तार गाड़ी चला रहा है। बेगम फौरन बोली अरे खान साहब यहाँ कोई एक पागल नहीं है, ये कमबख्त तो सामने से सैकड़ों की तादाद में आ रहे हैं। पठान का फोन हाथ से गिरते गिरते बचा और बोला अल्लाह ही हाफिज। रोजादारों से गुजारिश है इफ्तार के वक्त सब्र से काम लिया करें। पिछले साल एक दोस्त ने फौतगी के ऐलान पर रोजा खोल दिया था। एक बैंक में डकैती हो रही थी। डाकू एक आदमी के पास आया और पूछा क्या तुमने मुझे डाका डालते हुए देखा है? आदमी बोला हाँ देखा है। तो डाकू ने उसे गोली मार दी। फिर डाकू दूसरे आदमी के पास आया और पूछा क्या तुमने मुझे डाका मारते हुए देखा है? आदमी ने कहा नहीं मैंने नहीं देखा है, लेकिन वो सामने मेरी बीवी खड़ी है उसने देखा है।